हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 10 के उदाहरण हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम उदाहरण 6 को हल करेंगे। तो देखिएगा उदाहरण क्या है। सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के अंतःकोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज चक्रीय होता है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कोई चतुर्भुज है एक, तो हमने उस चतुर्भुज एक बना लिया ABCD। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके अंतःकोणों के समद्विभाजक एक चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, अंतःकोणों का मतलब जैसे जो ये कोण ABCD है, ये वाले कोण इन कोणों के समद्विभाजक हैं। जैसे कोण A का समद्विभाजक AG है, B का समद्विभाजक BF है, C का समद्विभाजक CF है, D का समद्विभाजक DG है। ठीक है, ये चारों समद्विभाजक एक चतुर्भुज बनाते हैं EFHG। ठीक है, हमें सिद्ध करना है जो चतुर्भुज ये वाला बन रहा है यह चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, तो देखिएगा पहले जो यहाँ पर हमें दिया जा रहा है, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे दिया। ठीक है, और हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में हमें क्या पता है, हमें पता है कोण ए का समद्विभाजक AG है, इसी प्रकार बी का समद्विभाजक BF है। इसी प्रकार से हम सभी समद्विभाजकों के नाम लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे कोण ए, कोण बी, कोण C तथा कोण D के समद्विभाजक क्रमशः क्या है, AG BF CF तथा DG है। ये हमने लिख लिया। कोण ए का समद्विभाजक AG, B का BF, C का CF तथा D का DG है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना, और जो हमें सिद्ध करना है इस हेडिंग के अंदर हम लोग लिख लेंगे। अब हमें सिद्ध करना है जो चतुर्भुज EFHG समद्विभाजकों द्वारा बन रहा है यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हमें सिद्ध करना है EFHG एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अर्थात हम कब कह पाएंगे कि EFHG चक्रीय चतुर्भुज है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अर्थात हमें पता है अगर किसी चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है तो उसके सम्मुख कोणों का योग हमें 180 अंश दिखाना होता है। ठीक है, यानी कि हमें कोण E प्लस कोण H बराबर 180 अंश दिखाना होगा इस चतुर्भुज में, या फिर कह लें कोण F और कोण G बराबर हमें 180 अंश दिखाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग लिखेंगे अर्थात हमें कोण FEG, ठीक है, इस प्रकार से नाम दे देते हैं कोण FEG यानी कि ये वाला कोण, प्लस कोण FHG यानी ये वाला कोण, प्लस कोण FHG बराबर हमें 180 अंश दिखाना होगा। ठीक है, हम इन दोनों कोणों के योग को भी 180 अंश दिखा सकते हैं। ठीक है, मगर हम यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग 180 अंश दिखा देंगे। ठीक है, फिर हम कह पाएंगे कि EFHG एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं उपपत्ति, और यहाँ से हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारे ये वाले जो दो कोण बन रहे हैं, ये वाले ये दो रेखाखंडों के प्रतिच्छेद करने से ये दो कोण बन रहे हैं। और हम लोग जानते हैं जब दो रेखाखंड प्रतिच्छेद करते हैं तो इस प्रकार से जो कोण बनते हैं वे हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और ये शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कोण AEB बराबर लिख सकते हैं कोण FEG। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कोण AEB बराबर कोण FEG,
और यहाँ पर लिख देंगे इसका कारण कि हमने क्यों बराबर लिखा, तो यहाँ पर लिख देंगे शीर्ष विमुख कोण, शीर्ष विमुख कोण, ये दोनों शीर्ष विमुख कोण थे तो हमने इन्हें बराबर कर दिया। ठीक है, इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार से देखिएगा, इसी प्रकार से ये दो रेखाखंड भी हमारे प्रतिच्छेद कर रहे हैं और ये दो कोण बन रहे हैं, तो इन दोनों कोणों ये दो कोण भी हमारे बराबर होंगे। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कोण एफ एच जी, कोण एफ एच जी बराबर होगा कोण डी एच सी के। ठीक है, यहाँ पर कोण डी एच सी के, और इसे हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण सेकंड मान लेंगे। और यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे शीर्ष विमुख कोण, शीर्ष विमुख कोण, और इसे सेकंड का नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखिएगा हम दो त्रिभुज लेंगे, एक तो बन रहा है हमारा ए ई बी और एक बन रहा है हमारा डी एच सी। ठीक है, तो हम एक एक करके दोनों त्रिभुजों को काम में लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए ई बी में। ठीक है, और इस त्रिभुज में इस वाले कोण को हम कोण एक मान लेते हैं, इस वाले कोण को कोण दो मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसे हम लोग तीन मान लेते हैं, इसे हम लोग चार मान लेते हैं। ठीक है, तो हम ए ई बी इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इस वाले त्रिभुज के हम तीनों कोणों को जोड़ देंगे। ठीक है, कोण एक प्लस कोण दो और प्लस कोण ई। ठीक है, इन तीनों कोणों को हम लोग जोड़ देंगे त्रिभुज की, कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण ई। और हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हमने इसके बराबर में 180 अंश कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा हम यहाँ से कोण ई बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यदि हम कोण ई बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा कोण ई बराबर हो जाएगा 180। कोण एक और कोण दो हमारे इस तरफ पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस का कोण एक प्लस, नहीं ये माइनस का कोण दो भी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों माइनस में हो जाएंगे क्योंकि एक तरफ से दूसरी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा कोण ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस, अब देखिएगा जो कोण ए है ये क्या है, इस पूरे कोण, जो कोण एक है इस पूरे कोण का समद्विभाजक है। ठीक है, हमें पता है जो ए जी है वो इस पूरे कोण का समद्विभाजक है। ठीक है, तो समद्विभाजक का मतलब होता है जो भी जिस भी कोण का समद्विभाजक होता है वो उस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो ए जी जब समद्विभाजक है तो देखो इस पूरे कोण के दो दो कोण बन रहे हैं, एक तो ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। या फिर हम कह लें इस पूरे कोण का आधा पार्ट इस ऊपर की ओर है, आधा पार्ट नीचे की ओर है। ठीक है, तो जो कोण एक है ये क्या है, पूरे कोण ए का आधा पार्ट है। ठीक है, तो हम कोण एक की जगह पे लिख सकते हैं कोण ए बटे दो, यानी कि कोण ए का आधा पार्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से जो कोण दो है वो हमारा कोण बी का क्या होगा, आधा पार्ट होगा। ठीक है, चूंकि इसका बी एफ समद्विभाजक है तो समद्विभाजक दो बराबर कोण बनाता है, या फिर कह लें आधा कोण इस तरफ होगा हमारा, आधा कोण इस तरफ होगा। ठीक है, तो ये जो कोण दो है ये हमारा कोण बी का आधा पार्ट होगा। ठीक है, आधे के लिए हमने बटे में दो लगा दिया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कोण ई बराबर हमने इतना निकाल लिया है, और कोण ई को और हम क्या कह सकते हैं, कोण ई को, इस वाले कोण ई को कोण ए ई बी भी तो कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोण ई की जगह पे लिख सकते हैं कोण ए ई बी बराबर 180। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर दोनों में बटे में दो मिल रहा है, तो दोनों से हम लोग बटे से दो निकाल लेंगे, और दोनों में माइनस भी मिल रहा है तो दोनों में माइनस भी हम लोग निकाल लेंगे, ये हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, हमारा कोण ए बचेगा, और हमने माइनस तो दोनों से बाहर ले लिया और एक बटे दो भी हमने बाहर ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कोण एक और यहाँ माइनस को जो चिन्ह है या ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर हो गया है, कोण बी आ जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग समीकरण 3 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिएगा हम त्रिभुज डी एच सी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज डी एच सी में, और इस त्रिभुज में भी हम तीनों कोणों को जोड़ देंगे, यानी कोण तीन, कोण चार और कोण एच, इन तीनों कोणों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखिएगा कोण तीन, कोण चार
प्लस कोण एच। हमने इन तीनों कोणों को जोड़ दिया और तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम कोण एच बराबर निकालेंगे तो कोण एच बराबर हमारा आ जाएगा 180 माइनस का कोण 3 और माइनस का कोण 4। ठीक है, अब कोण एच बराबर, या फिर कह लें कोण एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण एच को, इस वाले कोण को, इस त्रिभुज के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कोण डी एच सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोण एच की जगह पे डी एच सी लिख देते हैं और 180 माइनस कोण 3 को क्या लिख सकते हैं, ये जो कोण 3 है ये पूरे कोण डी का क्या है, आधा पार्ट है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कोण डी बटे में 2 और माइनस कोण 4 जो है कोण सी का आधा पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर कोण सी बटे में 2। ठीक है, अब जो कोण डी एच सी है वो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 180। इन दोनों में देखिएगा माइनस माइनस मिल रहा है कॉमन और बटे में 2, यानी 1/2 1/2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर हम माइनस 1/2 दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कोण डी प्लस कोण सी बचेगा। ठीक है, इसे हम लोग समीकरण 4 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखिएगा क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, या फिर एक काम करेंगे कि जो समीकरण 3 और समीकरण 4 है, ठीक है, जोड़ देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिएगा हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर देखिएगा हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो यहाँ इनकी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगी और राइट हैंड साइड भी दोनों की जुड़ जाएगी। ठीक है, अलग अलग जुड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी, राइट हैंड साइड जुड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कोण ए ई बी प्लस हो जाएगा कोण डी एच सी और बराबर में अब हमारी दोनों की राइट हैंड साइड जुड़ जाएंगी, यानी कि 180 माइनस 1/2, 180 माइनस 1/2 और कोण ए प्लस कोण बी। अब इसकी भी राइट हैंड साइड जुड़ जाएगी, यानी कि प्लस कोण 180 और माइनस 1/2 कोण डी और प्लस कोण सी। ठीक है, इस प्रकार से हमने जोड़ दिए। अब देखिएगा यहाँ पर कोण ए ई बी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से कोण ए ई बी की जगह पे देखिएगा हम लोग समीकरण फर्स्ट से लिख सकते हैं एफ ई जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोण ए ई बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट से एफ ई जी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण एफ ई जी, ये हमने लिख दिया, प्लस कोण डी एच सी की जगह पे समीकरण सेकंड से क्या लिख सकते हैं, डी एच सी की जगह पे हम एफ एच जी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, एफ एच जी, ये लिख दिया। ठीक है, अब आगे सवाल को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर 180 और 180 दो बार है, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 360 अंश। ठीक है, अब इन दोनों पदों में देखिएगा हमें -1/2 दिख रहा है, तो हम इन दोनों से -1/2 बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ हमारा कोण ए प्लस कोण बी बचेगा, तो यहाँ हमने कोण ए प्लस कोण बी लिख लिया और प्लस इसमें क्या बचेगा, कोण डी प्लस कोण सी बचेगा। ठीक है, तो ये भी हमने लिख लिया। अब देखिएगा यहाँ पर जो कोण, ये हम लेफ्ट हैंड साइड ज्यों की त्यों पूरी की पूरी नोट कर लेंगे, तो यहाँ पर कोण एफ ई जी प्लस कोण एफ एच जी बराबर 360 अंश और -1/2। अब देखिएगा जो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण डी प्लस कोण सी, ये क्या है, हमारे इस चतुर्भुज के कोण है, चारों कोण हैं ए बी सी डी। ठीक है ना, ए बी सी और डी, और हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। ठीक है, तो हम इन सभी कोणों के योग की जगह पर लिख सकते हैं 360 अंश, और यहाँ पर हम लोग 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर हमारा भाग कितनी बार जाएगा, 2 1 कम 2 2 8 16, यहाँ पर हमारा 180 अंश बार भाग जाएगा। ठीक है, 180 अंश, ये हमारा 360 अंश में 2 से भाग 180 अंश बार जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इतना आ गया। अब हम लोग कोण एफ ई
जी बराबर जी प्लस कोण एफ एच जी बराबर हमारा आ जाएगा 360 माइनस 180। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से आ गया। अब कोण एफ ई जी बराबर जी प्लस कोण एफ एच जी, यहाँ पर 360 में से हम लोग 180 अंश घटा देंगे तो यहाँ पर 180 अंश हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ये हमारा कोण एफ ई जी प्लस कोण एफ एच जी बराबर कितना आ गया, 180 अंश आ गया। और देखिएगा एफ ई जी प्लस कोण एफ एच जी बराबर 180 अंश ही तो हमें दिखाना था। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं कि जो ई एफ एच जी है वो क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चूँकि हमने आप शुरुआत में बताया था यदि हम ये सिद्ध कर देंगे तो फिर हम कह सकेंगे कि ई एफ एच जी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अतः ई एफ एच जी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, इस प्रकार से उदाहरण 6 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।